बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू भुना मसाला बनाना सिखाऊंगा आपको। आलू भुना मसाला मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आलू भुना मसाला कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देख के, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भुना मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा हम इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। कुछ सेकंड तक मैंने ज़ीरे को क्रैकल कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ज़्यादा आपने प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं करना। तो जल्दी से मैं 3 से 4 मिनट प्याज को पका लूँ हल्की आंच पे, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पका लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 3 मैंने हरी मिर्च ले ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और 2 से 3 मिनट तक इनको भी हम पका लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक के अंदर कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक पका लूँ अच्छी तरह, फिर आपसे मिलता है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह लहसुन अदरक को भी पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, जिसकी मैंने फाइन पेस्ट बना ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर जो कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। तो टमाटर को भी मैं 2 से 3 मिनट पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। टमाटर की पेस्ट ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट पका लिया है। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कड़वी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है। अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप कर दें। अच्छी तरह इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने लो ही रखना है। चलें जी, मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून अच्छी तरह फेंटी हुई दही। अच्छी तरह मिक्स करके इसको पका लेंगे। मसालों की भी बुनाई हो जाएगी, जो दही के अंदर कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से मैं इसकी बुनाई कर लूँ लो आंच पे, फिर आपसे मिलता हूँ। 3 से 4 मिनट दही और पाउडर मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह बुनाई कर ली है। और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। इसको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और कवर करके इसको 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देंगे। तो आपने पानी ऐड करके इस मसाले को फिर से पकाना है। तो मैं भी इसको पका लूँ 5 मिनट तक कवर करके, फिर आपसे मिलता हूँ। मसाले को कवर करके 5 मिनट तक पका लिया है और पानी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो चुका है फिर से, और ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। तो ज़बरदस्त मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम साइड पे करते हैं और सब्जियां रेडी कर लेते हैं। सब्जियां रेडी करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये 4 मैंने हरी मिर्च ले ली, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसके भी मैं इस तरीके पीस बना लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से पीस बना सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया। इसमें हम ऐड कर देंगे
तो तकरीबन 1 किलो आलू है, इनको मैंने बॉयल करके इस तरीके इसकी कटिंग कर ली। ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। ये सब्जियों के लिए, ग्रेवी के लिए मैंने पहले ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो शिमला मिर्च ऐड की है, प्याज ऐड किए हैं कच्चे, वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। तो इसी तरह आपने चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। ज़्यादा देर तक आपने इनको नहीं मिक्स करना। तो 2 से 3 मिनट मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, सब्जियों को अच्छी तरह नरम कर लिया, 2 मिनट तक मैंने इनको पका लिया है। और अब हम इसको ऐड करते हैं ग्रेवी के अंदर। आलू ग्रेवी के अंदर ऐड करने से पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। चलें जी, 1 मिनट तक धनिया को भी मैंने इसके अंदर ऐड करके पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू, शिमला मिर्च, प्याज। अगर तो आप शोरबा बना रहे हैं तो फिर आप बुनाई के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो मैं ये आलू भुना मसाला बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं पानी ऐड नहीं करूँगा। इसको आपने इसी तरह हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए पकाना है, ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। तो बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, आप ज़रूर ट्राई करें। बनाना बहुत आसान है। तो 2 से 3 मिनट मैं इसकी बुनाई कर लूँ मसाले के साथ सब्जियों की, फिर आपको दिखाता हूँ। तो 2 मिनट तक मैंने अच्छी तरह बुनाई कर ली है सब्जियों की, और ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। तो लास्ट पे हम थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। जल्दी से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो चले जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह ये देखे और कितना ज़बरदस्त आलू भुना मसाला हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का लाजवाब बनता है इंशाल्लाह। जब आप घर में ये रेसिपी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाट जाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू भुना मसाला। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। आलू भुना मसाला मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।